जितने भी पेशेंट साई संजीवनी में आते हैं उनमें 40% के अंदर किडनी श्रिंकेज देखने को मिल रही होती है। जब किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या होता है, अब सवाल ये उठता है कि कौन सी सब्जियां एक किडनी फेलियर के पेशेंट को लेनी चाहिए। किडनी फेलियर के पेशेंट को एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए और वो है फ्लूइड की अमाउंट को, क्योंकि किडनी का काम क्या है कि पानी का भी जितना भी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, एक्स्ट्रा इकट्ठा हो रहा है, उसे बॉडी से बाहर निकालना। किडनी श्रिंकेज एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे किडनी का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ साइज छोटा होता है बल्कि किडनी का जो काम है खून को साफ करना, खून को साफ करके जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से बाहर निकालना, वो भी कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल है, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, पोटेशियम है, आपके शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी किडनी का साइज छोटा हो रहा है तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को पता होना चाहिए कि कैसे उसे कंट्रोल करना है और क्या कारण है इस किडनी श्रिंकेज के पीछे। जितने भी पेशेंट साई संजीवनी में आते हैं उनमें 40% के अंदर किडनी श्रिंकेज देखने को मिल रही होती है। और ये किडनी श्रिंकेज के जितने भी केसेस होते हैं उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन होती है और वो है उसका कारण। और जो कारण है वो इतना आम है कि आपको हर दूसरे इंसान के अंदर देखने को मिल जाता है और वो है हाई ब्लड प्रेशर। यानी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी कैसे श्रिंक करती हैं, इसको आप समझने की ज़रूरत हो जाती है। जब किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या होता है कि जो खून को वहाँ किडनी तक पहुँचाने वाली सप्लाई होती है, जो आर्टरीज होती हैं, उस पर बार बार ब्लड टक्कर मारता है। मान लो कि ये वो वेसल है जो किडनी को ब्लड देती है। अब क्या हुआ, जब ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो ब्लड बार बार इन वॉल्स पर टकराता है, ठीक है। बार बार कोलिजन की वजह से, बार बार चोट की वजह से क्या होगा कि यहाँ की जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, वो हार्ड हो जाते हैं और हार्ड होने के बाद ये छोटा हो जाता है। जैसे ही छोटा होता है तो ये साइज छोटा हुआ, तो जैसे ही जो आर्टरी है वो सिकुड़ने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर जो ब्लड जा रहा था अब उतनी अमाउंट में नहीं जा पाता। और हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, उसके अंदर खाना होता है। और जब किडनी को खाना नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो साइज में छोटी होनी शुरू होती है। तो सबसे बड़ा कारण जो किसी भी किडनी फेलियर श्रिंकेज के अंदर देखने को मिलता है वो है आपका बढ़ा हुआ बीपी। अब सवाल उठता है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। किडनी श्रिंकेज एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर किडनी श्रिंकेज को रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहे होगे और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाने के बाद भी 3-3, 4-4 मेडिसिन खाने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं उठता। अब सवाल उठता है क्यों। हमारी किडनी को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती, ब्लड नहीं मिलता, तो किडनी क्या करती है, किडनी अपनी न्यूट्रिशन को पहुँचाने के लिए अपने बचाव के अंदर एक हार्मोन रिलीज करती है और उस हार्मोन का रिस्पॉन्स क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। जब बढ़ता है तो कुछ टाइम के लिए उसे ऑक्सीजन, उसे ब्लड अच्छा तरीके से मिलना शुरू हो जाता है, मगर बार बार चोट पड़ने की वजह से जो आर्टरी है वो उसे संभाल नहीं पा रही और वो और श्रिंक करना शुरू कर देती है, जिससे फिर से और कम ब्लड जाएगा और कम ब्लड जाएगा और कम ऑक्सीजन जाएगी और किडनी में और श्रिंकेज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक तरीके से एक साइकिल सी बन जाती है जहाँ पर किडनी को बचाने के लिए हमें उस साइकिल को तोड़ना पड़ता है, उस हार्मोन की रिलीज को रोकना पड़ता है, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाकर किसी पेशेंट के अंदर किडनी श्रिंकेज की कंडीशन को सिर्फ रोका जा सकता है। अब हमें ये तो पता लग गया कि किडनी श्रिंकेज के पीछे सबसे बड़ा कारण आपका ब्लड प्रेशर है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई बना रहेगा तो किसी भी कीमत पे कोई भी डॉक्टर आपकी किडनी को फर्द नुकसान से होने से बचा नहीं सकता। और जैसे किडनी को नुकसान होगा वैसे वैसे आपके किडनी लेवल, यूरिया लेवल बढ़ते चले जाएंगे। इसी वजह से अगर आप किसी किडनी श्रिंकेज के केस हैं और अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, शुरुआत में आपका लेवल 2 रहता है, अगर आपको पता लगता है तो आप क्या देखते हो कि डॉक्टर के पास जाने के बाद भी, मेडिसिन खाने के बाद भी आपके लेवल धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण होता है किसी के भी किडनी श्रिंकेज का, सबसे बड़ा कारण होता है किडनी फेलियर का। अब कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम, जो कारण है, जो रीज़न है, जो कॉज है जिसकी वजह से किडनी को इतना नुकसान झेलना पड़ता है, सबसे पहले उसे बंद करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लेकर आना पड़ता है।
इसमें कई चीज़ें काम करती हैं, इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन भी काम करती है और इसमें आपका खान-पान भी काम बहुत अच्छा करता है। तो एक किडनी श्रिंकेज के पेशेंट को अपने खान-पान के बारे में, अपने डाइट के बारे में बहुत अच्छे से गहराई से पता होना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाता है, बल्कि अपने क्रिएटिनिन, यूरिया, पोटेशियम को भी कंट्रोल कर पाता है। अब एक किडनी श्रिंकेज के पेशेंट के अंदर नुकसान हो रहा है हाई ब्लड प्रेशर से। उस ब्लड प्रेशर को के लिए पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है या वो फैक्टर जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है वो है सोडियम, और हमारे शरीर में सोडियम सबसे ज़्यादा जाता है खाने पीने में जो हम नमक डालते हैं उसकी वजह से, क्योंकि वो जो सॉल्ट हम लेते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो और वो नमक नॉर्मल अमाउंट में लेता रहता है तो उस पेशेंट का भगवान ही मालिक होता है, उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो साई संजीवनी में जितने भी पेशेंट आते हैं किडनी श्रिंकेज के, उनको सबसे पहली एडवाइस यही होती है कि अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए अपने खाने पीने के अंदर नमक का कंट्रोल करना शुरू करो। जितनी भी नमकीन चीज़ें हैं उनको खाने से बाहर निकालो, जितना मिनिमम नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो उतना करो, और एक टाइम के खाने में एक चुटकी नमक ही आपने लेना है, पिंच ऑफ सॉल्ट ही आपने लेना होता है। अब बात आती है नमक की, तो नमक कौन सा नमक आपने खाना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हमें कमेंट्स आते हैं कि मैं काला नमक खा लूँ, मैं ये वाला नमक खा लूँ, मैं वो वाला नमक खा लूँ, तो मैं उन चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ आपने जो छोड़नी है वो है सी सॉल्ट, क्योंकि सी सॉल्ट जो हमारे खाने में आता है, जो मार्केट में अवेलेबल होता है, उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता है और उसमें जो आयोडाइज उसको करके हमें दिया जाता है। क्योंकि उसमें बहुत बड़ी कंपोजिशन सिर्फ सोडियम क्लोराइड की होती है, उसकी वजह से हमारा बीपी अनकंट्रोल्ड बना रहता है, कंट्रोल में नहीं आता। हमें कैसा सॉल्ट चाहिए? हमें ऐसा सॉल्ट चाहिए जिसकी टेस्ट तो पूरा हो मगर उसमें जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की जो काबिलियत है वो कम हो। तो जो हम लाहौरी नमक देते हैं, जो हम अपना रॉक सॉल्ट देखते हैं, जिसे हम हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं, अगर हम वो सॉल्ट यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उसमें सोडियम क्लोराइड तो है मगर सोडियम क्लोराइड के साथ उसमें बाकी ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो एक तरीके से वो उसका बैलेंसिंग उसमें एजेंट होता है, जिसकी वजह से अगर हम किसी किडनी फेलियर के पेशेंट को अपना सी सॉल्ट की जगह रॉक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट पे रखते हैं तो हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि उसका ब्लड प्रेशर उस तरह से नहीं पड़ता जितना सी सॉल्ट से पड़ता है। तो आपने कि अपने खाने के अंदर एक टाइम के खाने के अंदर चुटकी भर नमक लेना है, वो भी सेंधा नमक, हिमालयन सॉल्ट जिसे रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है, जो अक्सर इंडिया में व्रत के टाइम में खाया जाता है। आपने उसी नमक का यूज़ करना है अपने खाने के अंदर, इससे आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में थोड़ी सी मदद मिल जाती है। अब मैंने आपको पहले बताया कि हम डाइट से और चीज़ें भी कंट्रोल कर सकते हैं, और स्पेशल उसके अंदर तो है क्रिएटिनिन, क्योंकि क्रिएटिनिन एक ऐसी चीज़ है जिससे हर किडनी फेलियर का पेशेंट डरता है। जब वो लेवल 2 से 3 पहुंचता है तो उसे डर लगता है कि कहीं मेरी किडनी फेल होनी शुरू हो गई है, मुझे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाएगी। डॉक्टर देखता है, कहता है आपको तो सीधा ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए, आपको डायलिसिस करवा लेना चाहिए। मगर हर एक किडनी फेलियर का पेशेंट को ये समझना ज़रूरी है कि ये जो लेवल बढ़ रहे हैं ये इस वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि किडनी को नुकसान चल रहा है। अगर किसी तरह से हम किडनी को नुकसान अब और ना होने दें, जो हो गया, अब आगे ना बढ़ने तो ये लेवल, क्रिएटिनिन का लेवल यहीं पे स्टेबल हो जाएगा, ये यूरिया का लेवल यहीं पे स्टेबल हो जाएगा, आपकी बॉडी को कोई और फर्दर नुकसान नहीं होगा, आपको डायलिसिस नहीं करवाना पड़ेगा, आपको ट्रांसप्लांट नहीं करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अपनी डाइट के अंदर सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, हमें प्रोटीन को छोड़ना पड़ता है क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन को बंद करने के लिए। क्योंकि जो क्रिएटिनिन है उसको समझो कि वो हमारी बॉडी में आता कैसे बनता है, तो आप समझ जाओगे कि ये जो क्रिएटिनिन है ये हमारी मांसपेशियों में बनने वाला एक वेस्ट मटेरियल है जो यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता था, मगर किडनी की फंक्शन ना होने की वजह से अब वो बाहर नहीं जा पाता। तो अगर हम ऐसा क्या करें कि हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन ही कम होनी शुरू हो जाए, तो इसके लिए हमें जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर के, उनको एडवाइस करना पड़ता है कि आपने प्रोटीन का इंटेक बंद कर देना है या कम कर देना है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है जिससे उसे एनर्जी बन सके। और इस प्रोसेस के अंदर उस प्रोटीन की मॉलिक्यूल से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी निकलता है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो हमें वो चीज़ लेनी है जो छोटी फॉर्म में हो, छोटे मॉलिक्यूल्स हों और इकट्ठा होकर बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना ले और बॉडी उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर ले, और वो होते हैं कार्ब्स।
जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका मॉलिक्यूल प्रोटीन के मुकाबले में काफ़ी छोटा होता है। तो जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो बॉडी क्या करती है, उन कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़कर अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोटीन बना लेती है। तो हमने इस मैकेनिज्म को यूज़ करना होता है हर किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर। इसलिए जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं उनको नॉन वेज बिल्कुल मना हो जाता है, दूध की बनी हुई आइटम मना हो जाती हैं, जितने भी अपने बाकी प्रोटीन हैं, दालें हैं, वो भी ज़रूरत के हिसाब से चलाया जाता है, वरना वो भी बंद कर दिया जाता है। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट दूध नहीं लेता, अंडे नहीं लेता, दालें नहीं लेता, चिकन नहीं लेता, फिश नहीं लेता, मटन नहीं लेता, तो उसके लेवल किटोनिन की बहुत अच्छे कंट्रोल होते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि अब किटोनिन बॉडी में बनता ही कम है, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल रहती है। ना आपको वेट लॉस देखने को मिलता है, ना पेशेंट में किसी टाइप की वीकनेस देखने को मिलती है, बॉडी का वेट मेंटेन है, ना एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर। ये इस वजह से हो आ रहा होता है क्योंकि हम बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से अब समझने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर कि अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक बंद कर दें। बंद नहीं कर सकते तो कम से कम दालों पर आ जाएँ, क्योंकि दाल जो मूंग की दाल होती है उसको जब हम साई संजीवनी में इतना टाइम हो गया पेशेंट को देखते देखते, तो जब हम दाल बोलते हैं तो हमने बहुत ज़्यादा एलिवेशन किटोनिन के अंदर नहीं देखा। और दालें एक बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। तो अगर एक पेशेंट अगर वेजिटेरियन डाइट पर रहता है, दालों का कंजम्पशन करता है, सिर्फ वो भी सिर्फ मूंग की दाल करता है, तो उस पेशेंट के अंदर हमें एलिवेशन अभी फिलहाल तो हमें देखने को नहीं मिला। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ किटोनिन को बढ़ाने के और फैक्टर्स भी होते हैं, उसको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि किटोनिन की फैक्ट्री हमारी मशीन हमारी मसल्स में बनी हुई है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, मसल का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और किटोनिन फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। तो हमें कोई भी विग्रेस एक्सरसाइज को अवॉइड करना होता है, जैसे रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन खेलना या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग। इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो किटोनिन बॉडी में कम बनेगा और आपका किटोनिन आपकी रिपोर्ट्स में सही बना रहेगा, कोई दिक्कत आपको सहने को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ जो हमें करनी होती है, अपने आप को कोल्ड से बचाना होता है, कोल्ड क्लाइमेट से बचाना होता है, क्योंकि जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनमें कोल्ड इंटॉलरेंस देखने को मिलती है कि अगर गर्मी भी है, पक्खा चलाओगे तो उनको ठंड लगना शुरू हो जाती है और ठंड में उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जिसकी वजह से वो शिवर करते हैं। अब शिवरिंग से क्या होता है कि मसल की शिवरिंग होने की वजह से किटोनिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है और वो पेशेंट को परेशान करती है। दूसरी चीज़ होती है फीवर। अब फीवर वायरल हो या किसी और वजह से आ रहा हो, अगर आपको फीवर हो रहा है तो और किटोनिन आपका बढ़ना शुरू हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे फीवर उतरेगा आपका किटोनिन नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ आपने ध्यान देनी है वो है यूरिया का लेवल। अगर यूरिया का लेवल किटोनिन के साथ साथ बढ़ रहा है तो वो बहुत क्लियर कट इंडिकेशन होती है कि किडनी ने अपना फंक्शन को कम कर दिया। अगर किटोनिन बढ़ता है और यूरिया नहीं बढ़ता, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी की किडनी की फंक्शनिंग तो सुधरी है शायद, मगर किटोनिन बढ़ने के पीछे जो रीज़न है वो थकावट हो सकती है, वो ट्रैवलिंग हो सकती है, वो आपका एक्सरसाइज हो सकती है, ज़्यादा प्रोटीन इनटेक हो सकता है, या कोई और एक्सटर्नल फैक्टर आप फीवर जैसा आपकी बॉडी में किटोनिन को बढ़ा रहा है। तो ये एक बहुत ज़रूरी समझने वाली बात हो जाती है हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। अब किटोनिन को सिर्फ हम कंट्रोल नहीं करते, किटोनिन के साथ साथ हम बॉडी के अंदर पोटेशियम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पोटेशियम हमारी हर खाने पीने की चीज़ के अंदर है और शायद ही कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है किसी भी किटोनिन के कंपैरेटिव में, जिससे पेशेंट सबसे ज़्यादा डरते हैं। और सबसे ज़्यादा डरना किससे चाहिए? पोटेशियम से, क्योंकि पोटेशियम हमारी मसल्स को ताकत देता है, पावर देता है जब वो सही अमाउंट में है, मगर जब वो अमाउंट में बढ़ जाता है तो मांसपेशियों के अंदर थकावट पैदा करता है, लेजीनेस पैदा करता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है जो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई करता है वो भी मसल्स का बना हुआ होता है। तो पोटेशियम बढ़ता है तो सबसे बुरा इम्पैक्ट आपके हार्ट को पड़ता है कि उसकी जो बीट है वो अरिदमिक हो जाती है, और जैसे वो अरिदमिक होती है पेशेंट को थोड़ी घबराहट होनी शुरू हो जाती है, सांस फूलना एक कॉमन दिक्कत देखने को मिलती है। और अगर पोटेशियम की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बाहर हो जाए और पेशेंट को किसी भी टाइम हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए अगर आपका लेवल किटोनिन का 2 हो और अगर आपका पोटेशियम का लेवल 7 अबव हो तो पेशेंट को उसी लेवल के ऊपर डायलिसिस एडवाइस कर दिया जाता है कि आप डायलिसिस करवाओ, अपनी बॉडी में जितना पोटेशियम है उसको बाहर निकालो, कंट्रोल करो। मगर ये जो पोटेशियम है इसको हम अपने खाने पीने से बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसको आप समझना हर किडनी श्रिंकेज के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब पोटेशियम को समझो कि पोटेशियम हमारी बॉडी में आता कैसे है। हम कुछ भी खाएं, हम वेजिटेबल खाएं, फ्रूट्स खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, हर चीज़ के अंदर पोटेशियम आपको मिलेगा ही मिलेगा। मगर किन चीज़ों के अंदर वो कम होता है, किन चीज़ों के अंदर वो ज़्यादा होता है, इसको समझना अब ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि किन चीज़ों के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम है, तो खाने पीने में उन चीज़ों को बढ़ाकर आप अपने पोटेशियम के लेवल को बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हो। तो डाइट तो हमने वेजिटेरियन लेनी है, क्योंकि नॉन वेज तो सारा बंद हो गया है। तो वेजिटेरियन डाइट के अंदर जो मेन होता है वो होती है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के अंदर हमें वो वेजिटेबल सेलेक्ट करनी होती है जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम हो। तो जितनी भी ज़मीन के नीचे लगने वाली सब्जियां हैं, आलू, शकरकंदी, अरबी, जिमीकंद, आपका कच्चा आलू या फिर चुकंदर, ये जितनी भी सब्जियां हैं ज़मीन के नीचे लगती हैं, ये किडनी फेलियर पेशेंट को पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इनमें कुदरती रूप से पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी तरह से जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, ये धनिया, पुदीना, जो भी सब्जी है पत्तेदार है, वो हमने पूरी तरह से अवॉइड करनी है, क्योंकि इनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी सब्जियां एक किडनी फेलियर के पेशेंट को लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने तो सारी सब्जियां बंद कर दी। जो भी सब्जी किसी पेड़ पे, पौधे पे, बेल पे फल की तरह लगती है, वो आप ले सकते हैं। जैसे आपका घिया, टिंडा, तोरी, परवल, पैठा, करेला, खीरा, इसके साथ साथ पपीता, कच्चा पपीते की सब्जी बनाई जाती है, आप वो ले सकते हैं। साथ साथ आप ले सकते हैं बैगन, टमाटर, ये जो भी सब्जियां पौधे पे, बेल पे लग रही हैं, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि इनमें कुदरती रूप से पोटेशियम की मात्रा कम है। और अगर आप इनका कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो आपका पोटेशियम बहुत आराम से बिना किसी मेडिसिन के बहुत ईजिली कंट्रोल रहेगा, कभी भी वो अबव द नॉर्मल लेवल नहीं जाएगा। अब चलते हैं फ्रूट्स पे, क्योंकि फ्रूट्स पेशेंट खाना पसंद करते हैं और फ्रूट्स के बारे में पेशेंट को पता होना भी ज़रूरी है कि किन के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कुछ फ्रूट्स को हमें छोड़ना है, बाकी सारे फ्रूट्स आप ले सकते हो। हमने केला नहीं खाना होता, कीवी नहीं खाना होता, हमें खजूर नहीं खानी, हमें ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने, हमें कोकोनट वाटर नहीं पीना, इसके साथ साथ हमें गुड़ नहीं खाना होता। अगर पेशेंट इन चीज़ों का ध्यान रखता है तो वो बहुत आराम से अपने पोटेशियम को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं, चाहे वो आपका एप्पल है, नाशपाती है, पपीता है, चीकू है, स्ट्रॉबेरी है, अंगूर है, सारे के सारे फ्रूट्स आप खा सकते हो। मगर ध्यान क्या रखना है कि आपने इसकी अमाउंट 1 कप लेनी है। ये आपकी सैलेड की भी वही अमाउंट है और आपकी फ्रूट्स की भी वो अमाउंट है। मतलब सैलेड और फ्रूट में कभी भी आप अलग अलग मत रखना कि सैलेड अलग लिए और फ्रूट अलग अलग लिए, ये अलग नहीं होते। आप चाहे 1 कप खीरा ले लो या 1 सेब ले लो, आपके पास ऑप्शन होता है। या आप 1 कप पपीता ले लो या 1 कप पाइनएप्पल ले लो, 1 कप आप नाशपाती ले लो। तो जो भी आप लोगे, फ्रूट लोगे, वो 1 कप लोगे और कोशिश करो कि इनका छिलका उतार लो, क्योंकि छिलके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पोटेशियम देखने को मिलता है। तो हमने उस चीज़ नहीं चाहिए तो उसको आप छिलका उतार के ही खाएंगे। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान किडनी फेलियर के पेशेंट को रखना पड़ता है। इसके साथ साथ अब साइंस संजीवनी में इतने साल हो गए किडनी फेलियर के पेशेंट को देखते हुए, तो कभी कभी पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा पोटेशियम बढ़ता जा रहा है, जबकि मैं सारे की सारी डाइट को फॉलो कर रहा होता हूँ। तो हमें ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ मिलती हैं जो हम चाहते हैं कि इस वीडियो के थ्रू आप सभी को पता लग जाए, कम से कम वो जो दूसरे पेशेंट गलती कर रहे हैं वो आप ना करें। पेशेंट अक्सर सर्दियों में गुड़ की बनी हुई आइटम बहुत ज़्यादा खाते हैं और गुड़ की आइटम खाने से पोटेशियम बढ़ता है। इसे समझने की ज़रूरत कैसे है, समझो। जो एक गन्ने के अंदर पोटेशियम था, आपने उसको इतने से गुड़ के अंदर कंज्यूम कर लिया और जैसे ही इतना सा गुड़, मतलब इतना बड़ा गन्ना आपकी बॉडी के अंदर गया, तो आपका पोटेशियम एकदम एलिवेट कर जाता है। तो हमें गुड़ और गुड़ की बनी हुई आइटम, शक्कर हमने नहीं खानी होती, क्योंकि इससे पोटेशियम बढ़ता है। इसके जगह आप ले सकते हैं रिफाइंड शुगर, जो चीनी होती है, वाइट शुगर होती है, वो आप कंज्यूम करें, आपका पोटेशियम नहीं बढ़ेगा। इसके साथ साथ एक नमक अब मार्केट में आता है जो स्पेशली एडवर्टाइज किया जाता है ब्लड प्रेशर के लिए, और किडनी श्रिंकेज पेशेंट जिनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अक्सर इसी नमक का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इवन अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो साइंस संजीवनी में फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, तो हमें उनसे पूछना पड़ता है कि कौन सा नमक खा रहे हो। अगर आपकी जो आप नमक लेकर आते हो वो ग्रीन कलर की थैली है जिसके ऊपर लाइट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसमें पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड एक रिप्लेसमेंट, एक टाइप का सॉल्ट है जो हम सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाकर बीपी को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है, मगर उन पेशेंट को किया जाता है जहाँ पे किडनी फेल नहीं है। क्योंकि अगर आप टाटा लाइट जैसा सॉल्ट अगर आप इनटेक करते हो जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड है, ये आपके पोटेशियम के लेवल को बढ़ा देगा और आपको बहुत जल्दी डायलिसिस की तरफ ले जाएगा, क्योंकि पोटेशियम की वैल्यू बढ़ते ही, क्योंकि हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए डायलिसिस करना कंपलसरी हो जाता है। तो हमने कोई भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला नमक
नहीं खाना, हमने खाना है सेंधा नमक वो भी चुटकी भर। किडनी फेलियर के पेशेंट को एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए और वो है फ्लूइड की अमाउंट को, क्योंकि किडनी का काम क्या है कि पानी का भी जितना भी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, एक्स्ट्रा इकट्ठा हो रहा है, उसे बॉडी से बाहर निकालना। तो अक्सर बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा कहते हुए मिल जाते हैं कि आपने पानी को आधा लीटर लेना है या 1 लीटर लेना है। अब अगर एक पेशेंट उड़ीसा में रहता है या वेस्ट बंगाल में, असम में जहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, या मध्य प्रदेश में जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, राजस्थान में, उसके लिए 1 लीटर पानी सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि वो जो पानी है 1 लीटर तो हमारे बोलने से, हमारे सांस लेने से, हमारे पसीने से निकल जाता है। अब पेशेंट की बॉडी में पसीने के थ्रू निकला हुआ पानी कम हो गया और उसका यूरिन फॉर्मेशन गिर जाता है, और जो क्रिएटिनिन होता है वो आपके यूरिन के थ्रू ही बाहर निकलता है। बॉडी के अंदर पानी कम और यूरिन फॉर्मेशन कम तो क्रिएटिनिन भी बाहर कम जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर बहुत तेज़ी से एलिवेशन ऑफ क्रिएटिनिन देखने को मिलता है। तो अगर आपकी डायलिसिस नहीं हो रहा तो इस बात को समझो कि हमने बॉडी के अंदर पानी की मात्रा को बिल्कुल करेक्ट रखना है। अब हर किसी की बॉडी अलग तरीके से काम करती है, हर किसी की अलग बॉडी डिमांड होती है, किसी को पसीने ज़्यादा आते हैं, किसी को पसीने कम आते हैं, कोई हमेशा एसी में बैठा रहता है, कोई पूरा फील्ड में काम करता है, तो हर किसी की पानी की डिमांड कम अलग अलग होती है। मगर हमारी बॉडी में एक चीज़ ऐसी है जो हमें बताती है कि हमारी बॉडी में पानी पूरा है या नहीं है, और वो है हमारे सेंसर्स। ये सेंसर आपको अपने लिप्स पे, अपने टंग पे देखने को मिल जाते हैं कि जब पानी की कमी होनी शुरू होती है तो आपके होंठ सूख जाते हैं, आपकी ज़ुबान सूख जाती है, आपको बोलने में दिक्कत हो रही होती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी है। पानी कमी की होने की वजह से यूरिन फॉर्मेशन कम होगी, और यूरिन फॉर्मेशन कम होने की वजह से क्रिएटिनिन बॉडी से बाहर जाएगा और आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। तो हमने ये नहीं होने देना, हमने यूरिन फॉर्मेशन ठीक रखनी है, क्योंकि किडनी अभी भी फिल्टर कर रही है। तो हमने अपने सेंसर को समझना है और एक टाइम में आधा से 1 कप पानी एक टाइम में पीना है। अगर आपकी प्यास नहीं बुझती, आपको फिर भी प्यास लग रही है, तो थोड़े टाइम बाद आप दोबारा से पानी पीजिए, मगर खूब सारा पानी एक साथ मत बॉडी में डालिएगा, क्योंकि किडनी अभी इस काबिलियत नहीं है कि वो इतना सारा पानी को एक साथ फिल्टर कर दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बॉडी के अंदर हाइड्रेशन, पानी पूरा रखना है, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो आपकी टांगों के आसपास, आपके फेस के आसपास देखने को मिल जाता है। और अगर आपको वो देखने को भी मिल रहा है तो भी मैं उसका आपको छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपको अपने लेग के आसपास स्वेलिंग मिल रही है, फेस पे स्वेलिंग मिल रही है, तो आपने 2 चीज़ों को कंट्रोल करना है, क्योंकि स्वेलिंग हरी है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो पानी का इंटेक आप कम करेंगे। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, आप खाने के अंदर जो नमक ले रहे हैं कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप नमक लेना बंद करेंगे आपकी बॉडी के अंदर जो पानी को रखने की क्षमता है वो कम हो जाएगी और आपकी जो स्वेलिंग है वो उतर जाएगी। अब मैं चाहता हूँ आप साई संजीवनी के कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट्स को देखें और इस बात को समझें कि किडनी की जो श्रिंकेज है वो बहुत आराम से कंट्रोल की जा सकती है, आपके लेवल्स को रिवर्स किया जा सकता है, आपकी किडनी को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बचाया जा सकता है, जिससे आपकी किडनी फुल, जो हम किडनी फेलियर कहते हैं, जहाँ पर किडनी की फंक्शनिंग बिल्कुल बंद हो जाती है, उससे बचाया जा सकता है। आप रिपोर्ट पर नज़र डालिए, एक बार खुद से पूछिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं।